उत्तराखंड के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में नए रावल की घोषणा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार श्री केदारनाथ धाम के वर्तमान रावल भीमाशंकर लिंग ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में अपने शिष्य शिवाचार्य शांति लिंग केदार लिंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ये घोषणा की गई। हालांकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि रावल भीमाशंकर लिंग जी की ओर से अब तक कोई औपचारिक त्यागपत्र समिति को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में नए रावल की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं मानी जा सकती। पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंदिर समिति अधिनियम के अनुसार रावल और नायब रावल सहित सभी नियुक्तियों का अधिकार केवल BKTC को है। धार्मिक महत्व के बावजूद इन पदों की नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तें समिति के अधीन आती हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए बताया कि जब ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिया था, तब विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पहले नायब रावल को प्रभारी बनाया गया और बाद में विज्ञापन और साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की गई। अजेंद्र अजय ने ये भी कहा कि श्री केदारनाथ धाम के रावल परंपरागत रूप से कर्नाटक के शैव लिंगायत समुदाय से होते हैं। वर्ष 2000 से पूर्व अधिकांश रावल आजीवन पद पर रहे। उन्होंने बताया कि सिद्धेश्वर लिंग के त्यागपत्र के बाद ही भीमाशंकर लिंग जी की नियुक्ति हुई थी और उस समय भी पट्टाभिषेक को लेकर ऊखीमठ भी आंदोलन हुआ था। पूर्व अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि नांदेड़ में आयोजित कार्यक्रम के लिए क्या मंदिर समिति से अनुमति ली गई थी? रूपछड़ी को महाराष्ट्र ले जाने की अनुमति किसने दी और समिति के कर्मचारी वहां कैसे पहुंचे? उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि बिना अनुमति परंपराओं का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अजेंद्र अजय ने ये भी बताया कि उनके कार्यकाल में समिति के कार्मिकों की सेवा नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति दिलाई गई थी और श्री केदारनाथ धाम के रावल की नियुक्ति हेतु भी एक नियमावली तैयार की गई थी, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के कारण उसे अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई। उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष से आग्रह किया कि इस नियमावली को शीघ्र कैबिनेट से पारित कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसे विवाद की स्थिति न बने। देखिए, जो रावल जी का पद है वो पूजनीय है और धार्मिक महत्ता है उस पद की, और लेकिन जो रावल जी की नियुक्ति होती है उसकी भी एक प्रक्रिया है। और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम है उसमें बद्रीनाथ जी के रावल जी को लेकर के, उनकी नियुक्ति को लेकर के तो स्पष्ट प्रावधान है, किंतु जो केदारनाथ जी के रावल की नियुक्ति को लेकर के है उसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ परंपराओं के आधार पर अभी तक वहां पर रावलों की नियुक्ति होती रही है। और क्योंकि जैसा आप जानते ही है कि मंदिर समिति एक्ट के तहत में जितने भी बद्रीनाथ केदारनाथ और उसके अधीनस्थ जो मंदिर हैं उनके प्रबंधन का जो जिम्मा है वो पूरी तरीके से मंदिर समिति को सौंपा गया है। तो निश्चित रूप से जो भी वहां पर मंदिर समिति के कार्मिक है या इस प्रकार के धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो भी वहां पर पद हैं उन पे भी नियुक्ति का जो अधिकार है वो मंदिर समिति को ही है। तो जैसा कि मीडिया के माध्यम से ही जानकारी में आया है कि जो केदारनाथ जी के वर्तमान रावल हैं भीमाशंकर लिंग जी, उन्होंने महाराष्ट्र नांदेड़ में कोई कार्यक्रम था अपने रजत जयंती वर्ष का, उन्होंने रावल पद पे जो उनकी रजत जयंती वर्ष थी उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और वहां पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि ये तो खैर मंदिर समिति के लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या उन्होंने इसकी जानकारी पूर्व में मंदिर समिति को दी है या उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कोई आवेदन किया है, क्योंकि जब तक वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं ले लेते हैं या आवेदन नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि नई नियुक्ति का प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस विषय को लेकर वर्तमान में के जो अध्यक्ष हैं उनसे